27 जून 1981 तेहरान की एक मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ईरान का एक नेता भाषण दे रहा था। तभी एक आदमी आगे आया। उसने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा और कुछ सेकंड्स बाद पूरा हॉल धमाके से हिल गया। जिस नेता को मारने का प्रयास किया गया वो थे अली खामनेई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये पहली बार हुआ था जब ईरान के सबसे बड़े नेता को किसी ने मारने का प्रयास किया। लेकिन क्यों? किसने ये कोशिश की? इस घटना से उनका क्या नुकसान हुआ? खामनेई पर ऐसे कितने हमले हुए हैं और खामनेई ने अपने फायदे के लिए वो कौन कौन से घिनौने कार्य किए हैं जो आप सुन भी नहीं सकते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में आप ये नहीं जानेंगे कि खामनेई ने अमेरिका से दुश्मनी क्यों की, उनके युद्ध में क्या हो रहा है। ये सब बातें अब बहुत लोगों को पता है। इस वीडियो में खामनेई के जीवन का एक ऐसा पक्ष आपको देखने को मिलेगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई न्यूज चैनल आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को मार दिया। लेकिन आपको पता है, खामनेई को मारने का ये कोई पहला प्रयास नहीं था। जिस आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े देशों से पंगा ले रखा हो तो लाजमी है कि आप पर हमले होंगे। लेकिन शुरुआती प्रयास में खामनेई को अपनों ने मारने का ट्राई किया। 27 जून 1981 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेप रिकॉर्डर में बम फटा। खामनेई को तुरंत ही एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरा शहर हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गया। सब अपने नेता को लेकर चिंतित थे। तभी खामनेई के डॉक्टर ये मैसेज पहुंचाते हैं कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनके फेफड़ों में चोट आई है और उनके वोकल कॉर्ड्स यानी आवाज की नसें फट गई हैं। दाहिना हाथ जख्मी हो गया है, इसलिए अब वो लेफ्ट हैंड से काम करेंगे। अब वो थोड़ा धीरे बोलेंगे, लेकिन दुनिया तेज सुनेगी। जनता ने जोरदार नारे लगाए। उत्साह देखने लायक था। लेकिन असली बदले की कहानी अब शुरू होने वाली थी। ईरानी जांच एजेंसी ने भी कहा कि भाई अब लाओ उस आदमी को जिसने एक कांड किया। वो व्यक्ति जिसने बम फोड़ा था वो घटना स्थल पर ही धरा गया। तफ्तीश करने पर पता चला कि वो भाई साहब एमईके संगठन से जुड़े थे। लेकिन एक और बड़ी घटना खामनेई का इंतजार कर रही थी। चलते हैं 15 मार्च 1985 में। तेहरान यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। खामनेई भी वहाँ थे। तभी एक आदमी आता है और फट जाता है। खामनेई से दूर ही फट गया, इसलिए वो बच गए। लेकिन 10 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल भी हुए। आईआरजीसी ने जांच की कि आखिर कौन है वो जिसने हमारे सुप्रीम की तरफ नजर उठाकर देखा। तो पता चला फिर से एमईके। क्या है ये एमईके? एमईके मतलब मुजाहिदीन-ए-खल्क। ये लोग लेफ्टिस्ट भी थे और इस्लामिस्ट भी, यानी दोनों को मिलाकर जो विचारधारा बनती है वो थे इनकी। देश में मॉडर्न वैल्यूज भी चाहते थे, साथ ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों को भी मानते थे। खामनेई से इनकी दुश्मनी यही थी कि खामनेई ईरान को कट्टरता की तरफ ले जा रहे थे। वहाँ शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की क्या, पुरुषों की भी स्वतंत्रता की बात करते थे, यानी वही लेफ्ट की विचारधारा। दरअसल जब 1979 में ईरान के राजा को खामनेई ने उखाड़ फेंका तो उसमें एमईके वालों ने खामनेई का साथ दिया था। लेकिन खामनेई तो राजा से भी बड़े वाले कट्टर निकले, तभी से इनकी दुश्मनी हो गई। खामनेई ने इनसे बदला लेने का विचार अपने मन में पक्का कर लिया था। बस वो मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी समय खामनेई की लाइफ में और परेशानियां थी। दरअसल 1980 से 1988 तक ईरान का सद्दाम हुसैन वाले इराक से युद्ध चल रहा था। उस समय भी अमेरिका ईरान का विरोधी था। सद्दाम हुसैन बहुत पावरफुल था, जबकि ईरान अभी अभी आजाद हुआ था, जो भी समझो। लेकिन एक नई व्यवस्था थी जिसके पास ना उतनी सेना थी और ना ही उतने अधिकारी। सद्दाम ने यही मौका देखकर हमला कर दिया। सद्दाम का एक ही टारगेट था, ईरान के वो इलाके लेना जहां तेल बहुत है। कमजोर देखकर हमला किया, लेकिन ईरान पर खामनेई का राज था और वो झुकने वाले नेता न थे। सद्दाम की सेना ईरान के अंदर तक घुस गई थी। अब खामनेई परेशान थे कि क्या करें। सैनिक बहुत कम थे, ऊपर से ना उतने हथियार थे और ना ही कुछ और सामान। सद्दाम की सेना ने जगह जगह लैंड माइंस बिछा दी। खामनेई को तभी एक आइडिया आया, सेना नहीं तो क्या हुआ, देश के लोग तो हैं, उनको ही भेज देंगे, लड़ेंगे अपने देश के लिए। लेकिन सर ट्रेनिंग वो क्या होती है? डायरेक्ट वॉर में भेजेंगे, तभी मजबूत होंगे। हमारे लोग किसी से कम है क्या? लेकिन सर उन्होंने जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखी है, उसका क्या करेंगे? हमारे ट्रेंड सैनिक तो वहीं निपट जाएंगे। खामनेई ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और सोचते सोचते एक और आइडिया निकाला। उन्होंने अपने जूनियर से कहा, जाओ गांव गांव के स्कूल में जाओ। लेकिन सर स्कूल तो आपने बंद करा दिए। ओह हाँ, मदरसों में जाओ और 9 से 17 साल के बच्चों को युद्ध में लेकर आओ। लेकिन वो क्यों आएंगे जंग में? आएंगे, इस उम्र में बच्चों को बहलाना आसान होगा। तुम ये चाबियां लेकर जाओ और उनको दे दो। उनसे कहो कि शहीद हुए तो जन्नत में जाओगे, ये जन्नत की चाबी है, हूरें मिलेंगी। गांव गांव से बच्चों को कन्विंस किया गया। आइए अब आपके शहर में सरकारी नौकरी, बस एक चाबी लीजिए और जाइए।
बच्चों को ले जाया गया, जंग में सबसे आगे रखा गया। बच्चे खाली मैदान में दौड़ते, माइंस फटती, चिथड़े उड़ते, पीछे पीछे ईरानी सेना आती। अब सामने वाली सेना करे भी तो क्या करे, चला दी गोली बच्चों पर। सोचिए, बच्चों को बिना किसी हथियार के लैंडमाइंस में चलाया गया और ऐसे रास्ता साफ किया गया। अब आप कहेंगे भाई ये तो ठीक है, लेकिन जिसने खामनेई पर 2 हमले किए उनका क्या हुआ? क्या खामनेई ने बदला लिया? खामनेई जिस मौके के इंतजार में थे वो मौका मिल गया। पूरे देश से युद्ध के दौरान खामनेई के विरोध में जाने वाले लोगों को खामनेई ने जेल में भर दिया था। अब आप कहेंगे बस इतना ही? अरे रुकिए भाई जरा, ट्विस्ट तब आया जब खुद चूहा पिंजरे में आ गया। दरअसल जुलाई 1988 में क्या होता है, इराक से 3-4 हजार लोग विरोध प्रदर्शन करते करते ईरान की सीमा में आ रहे थे। ईरान की सेना ने तो उन्हें मार दिया, लेकिन फिर पता चला कि ये भी एमईके के लोग थे। बस खामनेई ने अपने जूनियर से कहा, इनका इलाज करो। अब कैसे? मैं फतवा जारी करता हूँ और इनके जितने भी लोग हैं जेल में सबको मरवा दो। क्या साहब, वो सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई गंभीर अपराधी नहीं। तो क्या हुआ? बहुत हुआ। वैसे भी उन्होंने मुझे 2 बार मारने का प्रयास किया। अब समय आ गया है बदले का। ऐसा बदला लेंगे कि लोग हिटलर को भूल जाएं। अगस्त और सितंबर 1988 में इन कैदियों को अलग थलग किया गया। अखबार, रेडियो, टीवी सब उनसे दूर कर दिए गए। इनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। 3 ग्रुप बनाए गए। पहला एमईके सपोर्टर, दूसरे पक्के वाले लेफ्टिस्ट और तीसरा अल्पसंख्यकों का, यानी यहूदी, बहाई, कुर्द लोग। 10 से 50 के बीच लोग का ग्रुप बनाते और सामने लाते। फिर उनसे पूछते, बताइए भाई, आप एमईके को सपोर्ट करते हैं? क्या आप इस्लाम में विश्वास करते हो? अगर इसका जवाब उल्टा होता तो बस खेल खत्म। लेफ्टिस्ट लोगों से पूछते, क्या आप प्रार्थना करते हो, भगवान में विश्वास करते हो? अगर ना बोला तो सीधे मौत। और यही नहीं, महिलाओं से तो और भी घटिया चीजें पूछते, मैरिड हो, वर्जिन हो, बताइए। अब प्रेग्नेंट महिलाओं से पहले बच्चे निकालते हैं, फिर उनका बलात्कार करते और मार देते। मारते कैसे थे? क्रेन से लटकाकर फांसी देते थे। एक एक को कौन दे? कुछ लोग को अज्ञात लोकेशन पर मारते। एक दिन में 200 से 300 लोग को निपटा देते और ये सिलसिला 4 महीने तक चला। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 30,000 राजनीतिक कैदियों को मारा गया। एक बहुत बड़ा कलंक है जो खामनेई पर लगा। तो आपने देखा कि कैसे खामनेई ने बच्चों को जंग में घसीटा, कैसे उसने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारा। वो सही था या गलत, यह आप देखें, लेकिन ये रियल घटनाएं थी जो खामनेई के द्वारा हुई।